सोचो एक ऐसी सिटी जो सुनहरी रेत के नीचे खो गई हो, एक ऐसी जगह जहां कभी जिंदगी की चहल पहल थी, अब बस रेत की चुप्पी है। हर कण में छुपा है कोई राज, कोई भूली हुई कहानी। सोचो पुराने मंदिर जो किसी को दिखते नहीं और भगवान की फुसफुसाहटें जो फिर से मिलने का इंतजार कर रही हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां आज भी रेत के नीचे सांस ले रही हैं, जैसे किसी दिन फिर से उजागर होने का इंतजार कर रही हैं। ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने देश की, हमारी मिट्टी की कहानी है, जो आज भी लोगों की यादों और लोक कथाओं में जिंदा है। ये है तालाकाडू की कहानी, जो साउथ कर्नाटका, इंडिया में है। कावेरी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने रहस्यों के लिए मशहूर है। इसके राज सदियों से हिस्टोरियंस और भक्तों को हैरान करते आए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये रेत में दफन हो गया। बहुत टाइम पहले तालाकाडू एक बहुत ही बिजी सिटी थी। यहाँ के बाजारों में रौनक थी, लोग दूर दूर से व्यापार करने आते थे और मंदिरों में हर रोज पूजा पाठ होता था। ये अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए फेमस थी, खासकर उन मंदिरों के लिए जो भगवान शिव को डेडिकेटेड थे। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन आज इस सिटी का ज्यादा हिस्सा सॉफ्ट रेत के नीचे दबा हुआ है। हर साल रेत की परतें और गहरी होती जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्हें छुपा रही हो। बस कुछ मंदिरों के शिखर ही गोल्डन रेत के ऊपर से झांकते हैं, जैसे नीचे छुपे चमत्कारों का इशारा कर रहे हों। ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल था या कुछ और? क्या ये कोई नेचुरल डिजास्टर था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी छुपी कहानी है? कुछ लोग मानते हैं कि कावेरी नदी की धाराएं बदल गईं, तो कुछ कहते हैं कि ये सब एक श्राप का असर है। बहुत लोग मानते हैं कि एक जबरदस्त श्राप ने तालाकाडू की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये श्राप एक रानी की पीड़ा और उसके आंसुओं से जुड़ा है, जिसने पूरे शहर को रेत में बदल दिया। इस सिटी का पास्ट लीजेंड्स, दुख और भक्ति में लिपटा हुआ है, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ। यहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति कोई न कोई कहानी कहती है, कभी आस्था की, कभी दर्द की। इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे। हम देखेंगे कैसे एक समृद्ध शहर एक रहस्यमयी रेगिस्तान में बदल गया। हम जानेंगे तालाकाडू की लीजेंड्स, फेथ की ताकत, नेचर की पावर और वो प्यार और दर्द जिसने इस जमीन को बनाया। चलिए इस रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तालाकाडू की रेत के नीचे आखिर क्या छुपा है। तालाकाडू को पुराने जमाने में सिद्धारण्य क्षेत्र कहा जाता था। इसका नाम ही अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। इसका मतलब है वो जगह जहां सिद्ध पुरुष रहते थे, यानी ऐसे लोग जिन्होंने साधना और तपस्या के जरिए उच्च आध्यात्मिक स्तर हासिल किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत सारे संत और ऋषि रहते, पूजा करते और मेडिटेट करते थे। वे यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता में डूबकर अपने जीवन को साधना और ध्यान में लगाते थे। ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में एक अलग ही सकारात्मकता और दिव्यता महसूस होती है। प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से ये एरिया कभी घना जंगल था। यहाँ के पेड़ पौधे और हरियाली ऋषियों के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते थे। यहाँ की हवा बिल्कुल साफ थी और पास में कावेरी नदी धीरे धीरे बहती थी। इस नदी का पानी भी पवित्र माना जाता है और लोग इसमें स्नान करके खुद को शुद्ध मानते थे। ऋषियों ने इस शांत जगह को भगवान शिव की पूजा के लिए चुना। शिव को यहाँ के मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता था और उनकी आराधना से वातावरण और भी पवित्र हो जाता था। उनकी भक्ति ने तालाकाडू को पवित्र बना दिया। यहाँ के मंदिरों में आज भी वही श्रद्धा और आस्था देखने को मिलती है। इन्हीं संतों की वजह से तालाकाडू लर्निंग और धर्म का सेंटर बन गया। यहाँ के वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। ये सिर्फ राजाओं और योद्धाओं की सिटी नहीं थी, बल्कि यहाँ का असली खजाना इसकी आध्यात्मिक विरासत थी। ये शांति, मेडिटेशन और नॉलेज की सिटी थी।
यहाँ के लोग ज्ञान और साधना को जीवन का अहम हिस्सा मानते थे। यहाँ के लोग नेचर की ताकतों की रिस्पेक्ट करते थे और भगवान को प्यार से पूजते थे। वे मानते थे कि प्रकृति और ईश्वर दोनों का सम्मान करना जरूरी है। आज भी जब लोग तालाकाड़ू जाते हैं तो उन्हें एक अलग सी शांति महसूस होती है। यहाँ की रेत, मंदिर और नदी सब मिलकर एक दिव्य अनुभव देते हैं। सिद्धारण्य क्षेत्र की कहानियां हमें फेथ की ताकत और चमत्कारों की याद दिलाती हैं, जो संतों की कृपा से हो सकते हैं। ये कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और तालाकाड़ू की पवित्रता को बनाए रखती हैं। तालाकाड़ू की सबसे फेमस लीजेंड ऋषि सोमदत्त से शुरू होती है। सदियों पहले जब ये जगह घने जंगलों और रहस्यमयी रेत से घिरी थी, तब ऋषि सोमदत्त अपने शिष्यों के साथ यहां पहुंचे थे। वो अपने शिष्यों के साथ यहां भगवान शिव की पूजा करने आए थे। हर सुबह वो नदी किनारे बैठकर मंत्रोच्चार करते और शिवलिंग की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन जब वो पूजा में मग्न थे, तभी जंगली हाथियों का झुंड अचानक उन पर अटैक कर देता है। हाथियों की ताकत के आगे ऋषि और उनके शिष्य खुद को बचा नहीं पाए और सबकी जान चली गई। उनकी अधूरी इच्छा और अधूरी पूजा की वजह से ऋषि और उनके शिष्य हाथी बनकर दोबारा इसी जंगल में जन्मे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए वो हाथियों के रूप में बार बार उसी जगह लौटते रहे। कई सालों बाद एक दिन दो शिकारी, ताला और काड़ू, इस रहस्यमयी जंगल में शिकार की तलाश में आए। वो जंगल की गहराई में कुछ अनोखा महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हाथियों का एक झुंड एक रहस्यमय दीमक के टीले के चारों ओर घूम रहा है, जैसे वहां कोई छुपा हुआ राज हो। जिज्ञासा में ताला और काड़ू ने उस टीले को अपने भाले से मारा, ये जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या है। हैरानी की बात यह थी कि उस टीले से खून और दूध दोनों बहने लगे। ये नजारा देखकर दोनों शिकारी हैरान और डर गए। जब उन्होंने टीला हटाया तो अंदर से एक शिवलिंग निकला, जो भगवान शिव का पवित्र चिन्ह है। ये शिवलिंग रेत और मिट्टी में छुपा हुआ था। ताला और काड़ू डर गए और उन्हें चिंता हुई कि कहीं उन्होंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। वो घबराकर भगवान से माफी मांगने लगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ताला और काड़ू की भक्ति और सच्ची भावना देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी गलती अनजाने में हुई थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो जगह पवित्र बन गई। बाद में वहां एक मंदिर बना और उसी के नाम पर इस जगह का नाम तालाकाड़ू पड़ा। ये कहानी बताती है कि फेथ, जिज्ञासा और सच्ची भावना से कभी-कभी भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये जगह आज भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास है। ये भी सिखाती है कि सिंपल लोग भी बड़ी लीजेंड का हिस्सा बन सकते हैं और उनकी छोटी सी जिज्ञासा इतिहास बना सकती है। तालाकाड़ू की हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हिस्सा है रानी अलमेलम्मा का श्राप। वो विजयनगर साम्राज्य के राजा श्रीरंगराय की पत्नी थी। 17वीं सदी की शुरुआत में राजा बहुत बीमार हो गए। मैसूर के ताकतवर वोडेयार्स उनकी दौलत और देवी की मूर्ति छीनना चाहते थे, जिसे रानी पूजती थी। खतरा महसूस करके रानी अलमेलम्मा अपना खजाना लेकर भागने लगी। राजा के दुश्मनों ने उनका पीछा किया कावेरी नदी के किनारे तक। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रानी ने खुद को नदी में फेंक दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक जबरदस्त श्राप दिया। उन्होंने कहा, तालाकाड़ू रेगिस्तान बन जाए, मलंगी में भंवर बन जाए और मैसूर के राजाओं को संतान ना हो। लोकल्स मानते हैं कि इस श्राप ने इस एरिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रानी का दर्द और गुस्सा उनकी भक्ति के साथ मिलकर इंडिया के सबसे फेमस श्रापों में से एक बन गया। इसने एक चमकती सिटी को रेत और दुख की जमीन में बदल दिया। रानी अलमेलम्मा के श्राप के बाद तालाकाड़ू में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। बहती हुई नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। रेत ने जमीन को ढकना शुरू कर दिया। घर, सड़कें, यहां तक कि बड़े बड़े मंदिर भी दब गए। जो मार्केट्स और रोड्स कभी बहुत बिजी थे, वो मोटी रेत के नीचे गायब हो गए। तालाकाड़ू के मंदिर, जो कभी भक्ति से चमकते थे, अब रेत के नीचे छुप गए।
बस उनके शिखर ही बाहर दिखते हैं, जो लोगों को पुराने गौरव की याद दिलाते हैं। सिटी की रौनक चली गई और बहुत सी फैमिलीज डर के मारे यहां से चली गईं। मलंगी में, जो थोड़ी दूर है, नदी में खतरनाक भंवर बन गए। बोट्स और लोग उसमें गायब हो जाते थे, जिससे डर और रहस्य और बढ़ गया। वहीं मैसूर के शाही परिवार पर भी अजीब श्राप था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रानियों को संतान पाने में दिक्कत होती थी। लोग मानने लगे कि तालाकाड़ू कोई आम सिटी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे दर्द, फेथ और एक रानी के आखिरी शब्दों की ताकत ने बनाया है। साल बीतते गए, लेकिन रेत ने अपने राज छुपा कर रखे। कभी कभी जब मौसम सूखा होता, तो हवा रेत को हटा देती और पुराने मंदिरों के हिस्से दिख जाते। लोग देखकर हैरान रह जाते कि कितनी खूबसूरत नक्काशी और बड़े बड़े पत्थर की दीवारें सदियों से छुपी हुई थीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को तालाकाड़ू में इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे खुदाई शुरू की, ताकि खोई हुई सिटी को ढूंढा जा सके। जो मिला वो कमाल का था। मंदिर जिनमें शानदार मूर्तियां थीं, खंभे जिन पर पुरानी कहानियां उकेरी गई थीं, और देवी देवताओं की मूर्तियां। सबसे फेमस खोज थी पंचलिंग मंदिर, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। हर मंदिर की अपनी अलग आर्किटेक्चर थी और कई मंदिरों में हिंदू माइथोलॉजी की कहानियां बनी थीं। इन खोजों से प्रूव हो गया कि तालाकाडू कभी आर्ट, फेथ और कल्चर का बड़ा सेंटर था। आज कुछ मंदिरों को रिस्टोर कर दिया गया है और विजिटर्स पुराने गलियारों में घूम सकते हैं और पुराने तालाकाडू की फील ले सकते हैं। रेत आज भी बदलती रहती है, लेकिन सिटी के राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तालाकाडू अपने 5 शिव मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्हें पंचलिंग कहा जाता है। ये हैं श्री वैद्यनाथेश्वर, श्री मरुलेश्वर, श्री अर्केश्वर।